यहाँ है फेयर प्ले एश्योरेंस, क्विक गेम एक्सेस और इजी ट्रांजैक्शन, 100% सिक्योर्ड और इंस्टेंट वन क्लिक विड्रॉल्स। डाउनलोड करना तो बनता है। और उन्हें घूमने का मतलब बहुत शौक था। अभी भी वो जा रहे थे तो घूमने के पर्पज़ से ही जा रहे थे। अब गर्मियाँ होती थी तो वो निकल जाते थे, मतलब आउट ऑफ इंडिया जाते रहते थे, नीदरलैंड कभी कहीं कभी कहीं। अभी भी उनका था तो 28 जून में कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो उन्हें बताया था उन्होंने कि उनकी है फ़्लाइट जाने की लंदन की, और वापस आने का उनका 28 जून का था। लगातार मेरा आना जाना रहा है। अब भी कुछ दिन पहले भी मेरी बात हुई है उससे, तो उसने कही कि मैं अभी लंदन से लौट के मैं आऊँगा और जब सब लोगों से मिलूँगा। अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में नीरज लवानिया और अपर्णा लवानिया का भी नाम है। आगरा से करीबन 25-30 किलोमीटर दूर अकोला गांव है। नीरज लवानिया इसी गांव के रहने वाले थे। ये नीरज लवानिया का पैतृक निवास है और यहाँ पर उनके रिश्तेदार, उनके मित्र और गांव के अन्य लोग तमाम इकट्ठा हैं, इस दुख के अंदर शामिल हैं। सबों को ये लग रहा है कि कोई चमत्कार हो जाए और किसी तरीके से नीरज लवानिया और उनकी पत्नी बच जाएं, लेकिन इसके बीच में तमाम विचार हैं जो चल रहे हैं। आपका क्या नाम है? मिर्चन लवानी। आप नीरज के कौन हैं? भाई भाई कैसे मतलब वो ताऊ के लड़के हैं। ताऊ के लड़के। हाँ। अच्छा, आपको सबसे पहले जानकारी कब हुई कि नीरज उस प्लेन में थे अहमदाबाद वाले? मुझे तो 4 बजे के करीब मालूम पड़ी है। बात पता पड़ी है टीवी में देख के, और वो सीट फिटलते हुए पता लगी जो उनकी वो अटकाई सीट कौन 26 नंबर, और बातें पता लगी। फिर लिस्ट देखी है हमने, जो पता लगी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? वो कहा दिमाग में कहा है, कुछ ना आया दिमाग में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शुभम लवानिया है, मेरे चाचा थे। चाचा थे, मतलब आप इनके बेटे हैं? जी। शुभम, ये बताइए चाचा आपके कब यहाँ पे आए थे? वो यहाँ नवंबर में आए थे लास्ट जो है, और बाकी उनका फ्रीक्वेंट रहता था। वो कभी भी मतलब जब उनकी छुट्टियाँ होती थी तो गांव की तरफ वो निकल आया करते थे, मतलब ऐसा कोई वो नहीं था। और उन्हें घूमने का मतलब बहुत शौक था। अभी भी वो जा रहे थे तो घूमने के पर्पज़ से ही जा रहे थे। अब गर्मियाँ होती थी तो वो निकल जाते थे, मतलब आउट ऑफ इंडिया जाते रहते थे, नीदरलैंड कभी कहीं कभी कहीं। अभी भी उनका था तो 28 जून में कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो उन्हें बताया था उन्होंने कि उनकी है फ़्लाइट जाने की लंदन की, और वापस आने का उनका 28 जून का था। जयपुर में वो जॉब करते हैं वहाँ, एसी निल्सन करके है कंपनी, उसके अंदर वो जयपुर में जॉब करते हैं। तो बस वही है, कल मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है। अभी कोई ऐसी ऑथेंटिक तो नहीं हो जानकारी आई है हमारे पास में। बोर्डेड पैसेंजर की लिस्ट ही देखी है हमने, तो बस हैं इस उम्मीद में कि ये खबर आए कि इलाज चल रहा है या कहीं हॉस्पिटल में है, सुरक्षित हैं, इसी उम्मीद में है हम। अच्छा, आप लोग जब वो आते थे तो आप लोगों से किस तरीके की सब चीज़ें होती थी? आप इंतज़ार करते होंगे उनके आने का और सब चीज़ें थी, तो क्या परिवार के अंदर किस तरीके का था उनका? मतलब उनका वो, क्योंकि वो चाचा थे, सबसे छोटे थे, तो सबके साथ में मतलब उनका, और वो इतने मतलब उनके जो मतलब हम हमारे एज अ फ्रेंड जैसे होता है उस तरीके से फ्रिक्वेंट रहते थे एकदम। हमारे अपनी जनरेशन में एकदम बहुत अच्छे से गिफ्ट्स वगैरह उनको लेकर के आना और मिलना, घूमना फिरना। और उनको मेडिटेशन का बहुत शौक था, मतलब वो मेडिटेशन हमें भी मोटिवेट करते थे मेडिटेशन के लिए। तो मतलब उनका बिहेवियर बहुत ऐसे था, मतलब कि जैसे हम पापा वगैरह के साथ में वो इस तरीके से नहीं रह पाते, लेकिन चाचा के साथ में बहुत मतलब कंफर्टेबल रहते थे, ये था उनके साथ। अच्छा, ये जो जा रहे थे, ब्रिटेन जा रहे थे, तो इसके घूमना तो एक वजह है, क्या कोई कार्यक्रम भी था वहाँ पे जिसमें ये जाके वहाँ सेलिब्रेट करना चाहते? नहीं, कार्यक्रम मतलब ऐसा सच नहीं था, क्योंकि उनका बर्थडे तो जुलाई, बर्थडे वाली जो बात आ रही है वो ये था कि उनका बर्थडे वैसे जुलाई में आता है, लेकिन वो उनका 28 जून को ही उनका रिटर्न था, तो बर्थडे वाला तो नहीं था। लेकिन वही है कि उनका जैसे वो प्लान बन जाता था तो वो निकल जाते थे। तो उनका था कि अब लंदन घूम के आना है। वह पहले भी जा रखे हैं, वो कई बार कई जगह जा रखे हैं। तो उनका था इंडिया में भी, बड़ौदा में वहाँ रहते थे, उससे पहले जयपुर रहते थे। तो उनका मतलब ऐसा कोई नहीं था कि सेलिब्रिटी कुछ करना है, उस उनके मन की बात है, घूमना है तो फिर वो चले जाते थे घूमने के लिए, जाते आते रहते थे। अच्छा, इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? इनकी पढ़ाई लिखाई यहीं गांव में ही हुई है। 8वीं तक तो यहीं गांव का जो विद्यालय है वहीं से हुई है। फिर 12th उन्होंने यहाँ चारवाटी इंटर कॉलेज है वहाँ से करी है। फिर आगरा कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी है। फिर MBA करी है। MBA कहाँ से की? MBA का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आगरा कॉलेज से अच्छा, तो सिम्बोजी, अच्छा MBA। और ग्रेजुएशन आगरा कॉलेज से करी है। स्कूलिंग यहीं गाँव से, अकोला से ही हुई है।
आपका क्या नाम है? मेरा अरविंद चाहर, रामनगर अकोला निवासी। नीरज लवानिया मेरा मित्र भी था, छोटे भाई समान था और मेरे काफ़ी दिनों से संपर्क में भी था। जब ये आगरा कॉलेज में शिक्षा प्राप्त बीएससी की शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो मेरे पास हॉस्टल में भी आता रहता। जब मैं सप्रू हॉस्टल में रहता था तो लगातार मेरा आना जाना रहा है। अब भी कुछ दिन पहले भी मेरी बात हुई है उससे, तो उसने कही कि मैं अभी लंदन से लौट के मैं आऊँगा और जब सब लोगों से मिलूँगा। पिछली मुलाकात मेरी उनके पिताजी जब मौत हो गई थी तो उसमें आए थे वो, तभी मुलाकात हुई है। उसके बाद नहीं, फ़ोन पर बात ज़रूर हुई है, लगातार होती रहती हैं और बहुत ही मिलनसार थे, बहुत ज़्यादा मिलनसार थे, हंसी मजाक करते थे और सबको खुश रखते थे। किसी को वो नहीं, चेहरा पे वो तो आ ही नहीं सकती है उनके सामने। और बहुत ही व्यवहार अच्छा था। परंतु परम परमात्मा परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं सभी लोग, क्षेत्र के हम लोग, कि कैसे भी ये चमत्कार हो जाए और वो सकुशल घर कैसे भी आ जाएं। और पूरे क्षेत्र में जब से ये घटना की सुनी, पूरे क्षेत्र में एकदम बहुत ज़्यादा मातम छा गया है और किसी के चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं पूरे क्षेत्र में। और अच्छा, ये बताइए, बचपन से आपके साथ हैं जो आपका कहना, तो बचपन का कोई संस्मरण आपको याद है इस समय उनका? ऐसा तो याद नहीं है, परंतु हॉस्टल में आते रहते जब बहुत काफ़ी याद है मुझे। जैसे कई बार वो सी मजाकों में बहुत सी बात कहते थे, करते थे, क्योंकि मैं वैसे मुझसे 2 साल जूनियर था, परंतु वैसे बराबर का सही मित्र रहता था और मैं भी उसे बहुत प्यार करता था असल में। और जब जब कोई सलाह लेनी या कोई बात करनी तो मुझे ही फ़ोन करते थे, पूछते भी थे कि भैया जी काम कैसे, वो काम कैसे। बहुत मिलनसार थे, परंतु परम परमात्मा परमेश्वर से किसी की पेश नहीं बसाती है। अब भी सब लोग प्रार्थना यही कर रहे हैं कैसे कि एक चमत्कार हो जाए और सब कुशल यहाँ घर आए। आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रमेंद्र कुमार शर्मा है। मेरे ताऊजी के बेटे अच्छा, आपके साथ जी। मेरे ताऊजी के बेटे थे ये, और वैसे मुझसे छोटे थे। यहाँ पे होली में उनकी मोस्टली पढ़ाई यहीं पे हुई थी, यहीं इसी घर में वो रहे थे। होली पे उन्होंने गाने का बहुत बड़ा शौक था, तो हर होली पे उन्हीं से गाने की शुरुआत कराते थे। तो ये लगता था कि पहले नीरज भैया का कोई गाना हो जाए। या गायक का बहुत बड़ा शौक था, घूमने का भी बहुत बड़ा शौक था। वो अभी उनके पिताजी एक्सपायर हुए थे। उनके पिताजी एडीओ कब एक्सपायर हुए? नवंबर में पिताजी एक्सपायर हुए थे। नवंबर 2024? यस, नवंबर 2024 में तब वो आए थे, सभी से मिले थे और यहाँ पूरे रहे थे। और वो ये कहते थे कि भाई साहब यहाँ की यादें जो हैं वो मुझे वहाँ भी ऐसा लगता है कि मुझे यहीं पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन उनकी बेटी ग्रेजुएट कर रही थी वहाँ पे और वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए थे। एक ही बेटी थी उनके पास और माताजी पहले ही उनकी एक्सपायर हो गई थी। पिताजी नवंबर में एक्सपायर हुए। 3 भाई थे वो, और सबसे हंसमुख और मजाकिया टाइप के थे। उनकी इस घटना को सुन के यहाँ पूरे क्षेत्र में, मतलब गांव में नहीं, पूरे क्षेत्र में ही न तो किसी के यहाँ खाना बना, पानी पीने तक की इच्छा नहीं रह रही है लोगों की। इतनी गर्मी में यहाँ अभी महिलाओं को इस तरह का बताया नहीं है, तो उनका कभी बीपी डाउन हो रहा है, ये हो रहा है, और सबको एक ऐसा लगता है कि अभी चमत्कार होगा। कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। रात को हमारे प्रधान जी, अकोला के ग्राम प्रधान है, ये भी आए थे, सांसद जी भी आए थे, यहाँ एसडीएम महोदय सब आ रहे हैं यहाँ के। लेकिन किसी को ये लग रहा है कि ये घटना एकदम ऐसा लग जाए कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई चमत्कार ऐसा हो, इस तरह की। वो बहुत ही बढ़िया उनका वो था। और यहाँ से अभी उनके भाई वगैरह सुबह गए हुए हैं, वो दिल्ली पहुँच गए हैं, दिल्ली से फिर अहमदाबाद जाएंगे। फिर ऐसा लगेगा कि शायद अगर ऐसा हो जाए कि वो बच जाएं और ऐसे हॉस्पिटल में हो, ऐसी कोई सूचना हमें मिल जाए। भगवान से प्रार्थना इस तरह की कर रहे हैं। आपका क्या नाम? मैं डॉक्टर गंभीर सिंह चाहर, प्रधान प्रतिनिधि अकोला से। आपका नीरज से संपर्क था? जी, नीरज हमारे छोटे भाई की तरह था। अभी नवंबर में उनके पिताजी की डेथ हुई थी, तो मेरी काफ़ी देर उनसे बात हुई थी। ये पूरे देश में बहुत ही दुखद समाचार है और हमारे गांव में मेरे छोटे भाई की तरह नीरज जी थे। जैसे ये जहाज़ क्रैश होने की जो सूचना मिली, तो हम लोगों ने थोड़ा सा ऐसा नहीं किया कि हमें ये आभास ही नहीं हो रहा था कि हमारे यहाँ के भी हो सकते हैं। जब उसमें लिस्ट हमने देखी तो पूरे क्षेत्र में एकदम शौक की लहर दौड़ गई। रात से ही, देर रात से ही आज तक हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। माननीय सांसद जी और एसडीएम साहब भी यहाँ रात को रहे थे और सुबह से भी तांता लगा हुआ है। अभी नीरज जी के जो बड़े भाई हैं सतीश जी, वो इस समय वहाँ अहमदाबाद गए हैं।
वैसे नीरज जी अकोला के मूल निवासी थे। कुछ लंबे समय से, लगभग 20-25 साल से ये बड़ोदरा में रह रहे थे, फैमिली साइड। क्या आपको जानकारी है ये क्या करते थे बड़ौदा में, कंपनी में किस पद पे? ये बड़ोदरा में ये कंपनी में ये मैनेजर के पद पे थे। बहुत ही व्यवहार कुशल। अभी हमारे अरविंद भाई जी बता रहे थे, हमारे प्रविंदर जी, वो ऐसे स्वभाव के थे, बहुत ही हंसमुख स्वभाव के थे। और जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होते थे, जो परिवार में शादियाँ होती थी, उस सब शादियों को अटेंड करते थे। और अभी हमारे जो बता रहे थे मेरे भाई प्रविंदर जी कि उनसे गाने वाने का, खेलने का बहुत शौकीन थे। क्रिकेट विकेट भी खेला करते थे, बहुत ही हंसमुख स्वभाव के थे। तो अकोला के अंदर इस समय एक गहरे शोक की लहर है। खाना तक लोग नहीं खा पा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि खाना ना खाया हो, लेकिन बहुत मुश्किल से खा पा रहे हैं। रात में भी यही स्थिति थी और दिन में भी यही स्थिति है। अरविंद शर्मा, आगरा।